हरे कृष्णा। तो हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं कि साकार रूप में भक्ति करने वाले लोग मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। तो निराकार ब्रह्म में जो ध्यान लगाते हैं उनका क्या? भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में उत्तर देते हैं, ये त्वक्षरमनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थम अचलम ध्रुवम संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इसका मतलब कुछ लोग जो निराकार रूप में भगवान को मानते हैं, वो मानते हैं कि वो दिखाई नहीं देते, उनका कोई फॉर्म नहीं होता, उनकी बस ऊर्जा है। तो ये लोग भी धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। ऐसे लोगों को अपनी इंद्रियों को पूरी तरह कंट्रोल में रखना पड़ता है, सबके साथ बराबरी से व्यवहार करना पड़ता है और हर किसी के भले के लिए काम करना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोग भले ही शुरुआत में रूप वाली भक्ति ना करें, पर कई जन्मों बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और समझ आता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, और फिर वो भगवान की शरण में आ जाते हैं। जैसे कोई किसी जगह जाने के लिए लंबा और कठिन रास्ता चुन ले, अंत में वो भी वही पहुंचेगा जहां शॉर्टकट वाला जल्दी पहुंच रहा है, लेकिन देर से और ज़्यादा मेहनत करके। और इस रास्ते में बहुत तपस्या है, मन को एकदम शांत करना पड़ता है, कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। Why? Because there is no personal feeling with the God, as we are not imagining God as the personal form. अगर हमें आँख है, हाथ है, मुंह है, पैर है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान से आए हैं, तो भगवान को भी तो फॉर्म होगा कुछ। तो साधारण लोगों के लिए ये रास्ता तो बिल्कुल ही नहीं है। इस कलयुग में हमें एक सीधा साधा रास्ता जो शॉर्टकट में भगवान तक पहुंचा सकता है, अगर हमें वो मिल गया है, व्हाई नॉट टू अप्लाई दैट? जस्ट चांट हरे कृष्णा महामंत्र, वर्शिप लॉर्ड श्री कृष्णा, उनकी रूप की भक्ति करें, उनकी लीलाएं सुने, उनकी कथाएं सुने, उनका भगवद गीता का अध्ययन करें, भागवतम का अध्ययन करें, एंड लेट्स अटेन श्री कृष्णा. Let's go back to Godhead. Let's practice this. Hare Krishna.